हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग में। तो आज की क्लास में हम लोग ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। गाँव में सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे ग्रामीण जो ढांचा है और संरचना है उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे स्वास्थ्य की के क्षेत्र में देख लें, और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिड डे मील हो जाती है, मिड डे मील, और ये शिक्षा के क्षेत्र में भी हो जाती है, मनरेगा कार्यक्रम हो जाता है। तो इस तरह की जो योजनाएं लागू की जाती हैं उससे ग्रामीण अवसंरचना में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो इसीलिए सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहे तेजी से परिवर्तनों का प्रमुख कारण होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे छोटी इकाई है विश्वांशी। अगर अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछे, अंतरराष्ट्रीय मापन की इकाई, भूमि मापन की इकाई, तो हेक्टेयर में होता है। हेक्टेयर के बाद फिर आता है एकड़, आता है एकड़ के बाद फिर आता है बीघा, और बीघा के बाद फिर आता है बिस्वा, और बिस्वा के बाद फिर आता है ये विश्वांशी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो जरीब, करम, पोल, रूड। तो इसका उत्तर होगा रूड। आप लोगों को मालूम, जरीब भी लंबाई, क्षेत्रफल भी नापा जाता है, लंबाई भी, करम से भी। जरीब का ज्ञान आप लोगों को होगा। तो बताइए कि गंटरी जरीब की जो गंटरी जरीब है इसका निर्माण कब हुआ था? अच्छा, गंटरी जरीब का निर्माण हुआ था 1620 में। इंग्लैंड के एक खगोल शास्त्री थे एडवर्ड गुंटर, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये किसकी लंबाई कितनी होती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा H.K. गोयल, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पॉल ए प्लेवी। तो इसका उत्तर होगा भारत में जिला प्रशासन, ये होगा H.K. गोयल। बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शब्द दिया था इन्होंने। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता के सुझाव पर की गई थी। अशोक मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था कि पंचायत स्तर पर 2 होने चाहिए। अच्छा, बलवंत राय मेहता जी ने जो दिया था, तो एक ग्राम पंचायत थे, और एक था पंचायत समिति, और एक था जिला पंचायत। अब इनमें से पंचायत समिति में जो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है वीडीओ, और जो पंचायत समिति में सरकार का नियुक्त करता है, सरकार जिनको नियुक्त करती है वो होता है बीडीओ, और जिला पंचायत में सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1684, 1690, 1689, 1687। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1687 से माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो भूमि सुधार सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिली थी। भूमि सुधार कार्यक्रम संविधान की 9वीं अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 9वीं में है। और अगर यहीं पर कृषि सुधार की बात करें तो कृषि सुधार राज्यों का विषय है। तो किस सूची में होगा ये? 7वीं अनुसूची जो है उसमें राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची है, तो उसमें कृषि सुधार राज्य सूची का विषय है। तो अगर वहां से पूछा जाए तो 7वीं अनुसूची आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1950 में पारित किया गया। 1952 में आप लोगों को पता होगा कि पहला आम चुनाव हुआ था। पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है
16 पृष्ठों की संख्या होती है जोत बही में। जोत बही में क्या क्या होता है? जोत बही में भूमि का विवरण, किसान का नाम, किस हैसियत से वो धारण कर रहा है, और उसकी जानकारी होती है उसकी जमीन की बारे में, किसानों को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो जोत बही या किसान बही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है, डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 3 व 5। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी कौन सी है? तो यह है आशा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फिर दूसरा, ये आशा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। जो अपने सरकारी अस्पताल होते हैं क्षेत्र के, वहां पर जो ग्रामीण तबके की निचली महिलाएं व बच्चे होती हैं जिनकी जानकारी नहीं हो पाती की वजह से वो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये काम करने वाली सामाजिक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो ये सभी को मालूम होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सी जमींदारी व्यवस्था? इसमें भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाता था। कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी ब्रिटिश भारत के? तो ये 19% भूभाग पर लागू थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? विभिन्न फसलों पर 2 फसल, एक ही साथ 2 फसल, अन्य फसलों के साथ 1 फसल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा एक ही साथ 2 फसल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थित है? तो इसका उत्तर मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। लखनऊ में कोई IIT नहीं है, इलाहाबाद में नहीं, तो ये होगा कानपुर IIT। तो कानपुर IIT आप लोगों ने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में उद्यम एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1974 में राज्य में उद्यम एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? तो सीलिंग कानून लाया गया था उत्तर प्रदेश में 1960 में। भूमि सुधार से संबंधित कानून है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत, कम से कम कितने प्रतिशत सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया था? 40%, 45%, 30%, 15%। तो इसका उत्तर होगा 30%। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया था? 7, 5, 16, 12। तो इसका उत्तर सही होगा 12 जिलों में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई थी 1980, 95, 87 और 1990। तो जो पहली जल नीति थी वो 1987 में लागू हुई थी, और यह जल नीति 2002 और 2012 में संशोधित हुई थी। इसके तहत आप लोगों को पता होगा, जल नीति की बात करते हैं तो एक मंत्रालय है यहाँ पर, जल शक्ति मंत्रालय। ये किन 2 मंत्रालयों का इसमें विलय करके बनाया गया था? यहाँ पर ये एक बढ़िया सा प्रश्न हो सकता है। जल शक्ति मंत्रालय में किन 2 मंत्रालयों का विलय किया गया था? तो एक था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, और दूसरा था जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय। ये नाम था जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय। इन दोनों का विलय करके जल शक्ति मंत्रालय गठन किया गया था। किस बजट में इसका प्रावधान किया गया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी होती है? तो कितनी है? 15, 10, 12 और 8। तो इसका उत्तर होगा वैसे 5, लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो ये 15 अंडे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब किया गया था?
तो ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया था 1973 में। वैसे जो ऑपरेशन फ्लड का था तो 1970 में शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश की। कई कई किताबों में ये 1973 दे रखा होता है और कई किताबों में ये 1971 भी दे रखा है। आप लोग अब ऑप्शन के अनुसार इन दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिए और इनका अपने उत्तर में प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय भैंसों के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 50%। क्वेश्चन नंबर 23, देश की प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। तो ये है लखनऊ में। अच्छा, ये जो अमूल का था, अमूल संघ, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आनंद शहर है, गुजरात का आनंद शहर। और जो दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति है, इनके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये कहाँ के निवासी थे, जन्मे थे, इनका जन्म था? तो इनका जन्म केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय भूलेख अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम 2008-9 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? आलू, चुकंदर, शकरकंद, ईख। तो ये है ईख रूट क्रॉप नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये जो आलू को किस नाम से निर्यात किया जाता है, इसका कौन सा ब्रांड है? तो ताज ब्रांड से। क्वेश्चन नंबर 26, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो होता है जब थ्रेसर की गति अधिक हो। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फतेहगढ़, बाराबंकी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर। तो इसका सही उत्तर है प्रतापगढ़। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? अगला प्रश्न है। तो खसरा और खतौनी तैयार करता है पटवारी। अगर यहाँ पर लेखपाल होता तो लेखपाल उत्तर भी सही होता, लेकिन कानून को और लेखपाल बराबर दिए गए हैं तो ये इसका सही उत्तर पटवारी होगा। और इनकी जांच कौन करता है? रजिस्ट्रार या कानून को। इनके द्वारा जो सबमिट किए गए दस्तावेज होते हैं उनकी जांच कानून को करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आज शाम को या कल तक एक वीडियो होगा जो UPSSC जो लेखपाल है ऊपर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उसके द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में कृषि और ग्रामीण से लेकर ग्रामीण व्यवस्था से लेकर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम लोग विस्तृत ढंग से हल कर रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।